Gravitation. Numerical based on universal law of gravity. मतलब हुआ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेसिस पर होगा। इसमें टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट इज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, where F is force of gravitation, m1 is the mass of object, m2 is mass of second object। यदि क्वेश्चन में मास टर्म का जिक्र होगा, चाहे फर्स्ट एक ऑब्जेक्ट का मास दिया हो चाहे दोनों ऑब्जेक्ट का मास दिया हो, तब हम लोग F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 का फार्मूला का यूज करेंगे। और ये फार्मूला जो है हम लोग का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आया है। जब इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल मास m1 इक्वल टू x मानेंगे, सेकेंड ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल मास m2 बराबर y मान लेंगे और उससे हम लोग ओरिजिनल फोर्स F निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग न्यू मास फर्स्ट ऑब्जेक्ट का निकाल लेंगे, जिसको हम लोग m1 डैश से डिनोट करेंगे। उसी प्रकार सेकेंड ऑब्जेक्ट का भी न्यू मास निकाल लेंगे, जिसको हम लोग m2 डैश से डिनोट करेंगे। और जैसे ही हम लोग को न्यू मास फर्स्ट ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है और न्यू मास सेकंड ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है, तो हम लोग न्यू फोर्स निकाल लेंगे और न्यू फोर्स को हम लोग डिनोट करेंगे F डैश से। जैसे ही न्यू फोर्स निकल जाता है तो ओरिजिनल फोर्स F और न्यू फोर्स F डैश को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज how much the force of gravitation change between two objects when the masses of both objects are doubled। इस क्वेश्चन का अर्थ है या कहा जा रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैसे चेंज करेगा जब दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया जाए। तो यहां देखते हैं क्वेश्चन में सिर्फ मास टर्म का यूज है, इसका मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 वाले फार्मूला का यूज होगा। तो सबसे पहले उसका रूल है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल मास मानेंगे, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल मास मानेंगे, फिर उससे हम लोग ओरिजिनल फोर्स निकाल लेते हैं। तो इतना पहले काम करते हैं। नाउ वी राइट लेट द ओरिजिनल मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 इक्वल टू x, the original mass of second object m2 equal to y according to universal law of gravitation। original force F directly proportional to m1 into m2 as that F directly proportional to m1 is x, m2 is y, put here x into y। this is equation first। again according to question। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हेन द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड, दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया जाए। पहले मास m1 था फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, तो इसको डबल करेंगे तो 2m1 हो जाएगा। सेकंड ऑब्जेक्ट के भी मास को डबल करना है, तो पहले m2 था तो डबल करने पर 2m2 हो जाएगा। और यहाँ पे न्यू मास निकालना है, न्यू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट को डिनोट किया जाएगा m1 डैश से। तो लिखते हैं न्यू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 डैश इक्वल टू m1 डैश से डिनोट कर दिए, तो इसको डबल किया जाएगा। तो पहले m1 था, अब क्या हो जाएगा 2m1, तो यहां लिख देंगे 2m1 इक्वल टू 2 इंटू m1 को माना गया है x, तो यहां पुट हियर x। अगेन द न्यू मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, इसको डिनोट करेंगे m2 डैश से, न्यू मास है तो इसको भी क्या किया गया है, डबल किया गया है। तो पहले m2 था, m2 का डबल हो जाएगा 2m2, तो यहां लिख देंगे 2m2 इक्वल टू 2 इंटू y, बिकॉज द वैल्यू ऑफ m2 इज y, क्योंकि m2 को y माना गया है, पुट हियर। जब हम लोग को फर्स्ट ऑब्जेक्ट का भी न्यू मास पता चल गया, सेकेंड ऑब्जेक्ट का भी न्यू मास पता चल गया, तो हम लोग इससे
न्यू फोर्स एफ डैश निकालेंगे। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ डैश इज न्यू मास, a new force, therefore new force is related to m1 dash into m2 dash. F dash directly proportional to m1 is 2x, m1 dash is 2x, put here, into m2 dash is 2y, put here. F dash directly proportional to 2 is 4 xy. This is equation second. Now comparing equation first and equation 2, तो we get, तो लिखेंगे now divide equation 2 by equation first, we get equation 2 is f dash, divide equation first is f, equal to the value of f dash is 4xy divided by the value of f is xy. This xy and this xy is cancelled. F dash by f equal to 4 by 1. F dash equal to 4 into f, means new force of gravitation is 4 times the original force of gravitation. Hence, or therefore, when the masses of both objects are double, the force of gravitation becomes 4 times. That's all. अब यही सेम तरीके से दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे. Now the second question is how does the force of gravitation change between two objects when the mass of one object is doubled? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में क्या चेंज होगा जब एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया जाए. इस क्वेश्चन में मास टर्म का सिर्फ यूज हुआ है, तो इसमें भी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 का यूज करेंगे. तो लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल किया गया है, दूसरे को नहीं. तो दूसरे का मास को जस का तस रख देना है. दूसरे का मास को यदि हम लोग m2 बराबर y मानेंगे तो m2 बराबर y ही रहेगा. नाउ वी राइट लेट द ओरिजिनल मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 इक्वल टू x. फर्स्ट ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल मास m1 बराबर x मान लेते हैं. The original mass of second object m2 equal to y. यहां ओरिजिनल मास फर्स्ट ऑब्जेक्ट का पता चल गया है, m1 बराबर x मान लेते हैं. सेकेंड ऑब्जेक्ट का भी ओरिजिनल मास m2 बराबर y मान लेते हैं. अब हम लोग ओरिजिनल फोर्स निकालेंगे. तो ओरिजिनल फोर्स को f से डिनोट करेंगे और उसको निकालने के लिए चलेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. New force is denoted by F is directly proportional to m1 into m2. Please implies that F is directly proportional to m1 is x into m2 is y. Put here. This is equation first. Again according to question. अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे. क्वेश्चन पढ़ने पे हम लोग देखते हैं कि when the mass of one object is doubled, then मीन्स इस क्वेश्चन में हुआ कि एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल करना है, तो m1 को डबल कर देंगे. तो डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा m1 का डबल, तो 2m1. लेकिन सेकंड ऑब्जेक्ट को तो डबल करना नहीं है, कहे कि क्वेश्चन में सिर्फ बोला गया है सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल करना है, तो m2 को जस का तस ही रह जाएगा. तो लिखेंगे द न्यू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 डैश इक्वल टू m1 का डबल हो जाएगा 2m1 इक्वल टू 2 इंटू m1 इज x. पुट हियर द न्यू मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट. न्यू मास को हम लोग m2 डैश से डिनोट करेंगे इक्वल टू, सिर्फ क्वेश्चन में
वन ऑब्जेक्ट के मास को डबल किया गया है, दूसरे को नहीं किया गया है, तो m2 डैश इक्वल टू सिर्फ क्या हो जाएगा, m2 पुट हियर इक्वल टू m2 इज y पुट हियर अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन a new force F dash is directly proportional to m1 dash into m2 dash. F dash implies that F dash directly proportional to m1 dash is 2x into m2 dash is y. Please implies that F dash directly proportional to 2xy. This is equation 2. Divide equation 2 by equation first. We get f dash by f. Equation 2 is f dash. Equation first is f. F dash is 2xy by f is xy. Put here xy and xy is cancel. F dash by f equal to 2 by 1. Please implies that f dash equal to 2f. 2 multiply f. Means new force of gravitation is 2 times the original force of gravitation. Hence, when the mass of one object is double, then force of gravitation becomes 2 times. So we write, therefore, when the mass of one object is doubled, the force of gravitation becomes 2 times. That's all. Now, in question number 3. Third question is, what happens to the force of gravitation when the mass of both object is 1/3? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पर क्या फर्क पड़ेगा यदि या जब दोनों ऑब्जेक्ट के मास को 1/3 कर दिया जाए. सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, तो सो वी कैन राइट. Let the original mass of first object m1 equal to x. The original mass of second object m2 equal to y. According to universal law of gravitation, original force is denoted by F, directly proportional to m1 into m2. Please implies that F directly proportional to m1 is x into m2 is y. Put here. This is equation first. Again, according to question. When the mass of both object is 1/3, then the new mass of first object m1 dash equal to. क्वेश्चन में कहा जा रहा है when the mass of both object is 1/3 means दोनों ऑब्जेक्ट के मास को 1/3 कर दिया गया है. पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 है तो उसका 1/3 हो जाएगा m1/3 means m1 dash equal to क्या होगा m1/3. This is 1/3. m1 is x/3. The new mass of second object m2 dash equal to. क्वेश्चन में बोला जा रहा है बोथ ऑब्जेक्ट मीन्स m2 डैश को भी निकालना है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट को भी के मास को भी 1/3 करना पड़ेगा. तो सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास m2 है तो उसका 1/3 हो जाएगा m2/3 इक्वल टू m2 इज y/3. पुट हियर फ्रॉम हियर. According to universal law of gravitation, new force F dash directly proportional to m1 dash into m2 dash. Please implies that F dash directly proportional to m1 dash is x/3 into m2 dash is y/3. Please implies that F dash directly proportional to xy/9. This is equation 2. Divide equation second by equation first. We get f dash by f. Equation 2 is f dash and equation first is f. So we write equal to f dash is xy/9 divided by f is xy. F dash by f equal to xy/9. इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो होगा 1/xy. दिस xy एंड दिस xy इज कट.
एफ डैश बाय एफ इक्वल टू 1/9. Please implies that f dash equal to 1/9 multiply f. Therefore, the new mass of is therefore new force of gravitation is 1/9 times the original force of gravitation. Hence, when the mass of both objects is 1/3, the force of gravitation becomes 1/9 times. That's all. यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जरूर से जरूर करें। अब हम लोग टाइप 1 न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद अब हम लोग टाइप 2 वाले न्यूमेरिकल में आते हैं। इस न्यूमेरिकल में हम लोग एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² वाले फार्मूला का यूज होगा। ये फार्मूला भी हम लोगों का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आता है। वेयर एफ इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये फोर्स को क्या कहा जाता है, इस एफ को क्या कहा जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। आर को कहा जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। यदि क्वेश्चन में सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट शब्द का यूज हो तब हम लोग एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले प्रोसेस करते हैं, ओरिजिनल डिस्टेंस मान लेते हैं r बराबर x मान लेंगे। उससे के बाद हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगे और उससे हम लोग ओरिजिनल फोर्स f निकाल लेंगे। फिर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उससे जो है हम लोग न्यू डिस्टेंस r डैश निकाल लेंगे। जैसे ही न्यू डिस्टेंस निकल जाता है तो उससे हम लोग न्यू फोर्स f डैश निकाल लेंगे। अब हम लोग को ओरिजिनल फोर्स का भी वैल्यू पता रहता है, न्यू फोर्स का भी वैल्यू पता रहता है। दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। दैट्स ऑल। नाउ इन क्वेश्चन फर्स्ट, question first is what happens to the force of gravitation if the distance between two objects is double। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पर क्या फर्क पड़ेगा या क्या होगा यदि दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं डिस्टेंस शब्द का यूज हुआ है। डिस्टेंस शब्द का यूज हुआ है तो मींस एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² वाले फार्मूला का यूज होगा। तो उसका प्रोसेस करते हैं, तो लिखते हैं लेट द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट r इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओरिजिनल फोर्स f directly proportional to 1/r². Please implies that f directly proportional to 1/r is x square. Put here, this is equation first. Again according to question पढ़ेंगे। The distance between two object is double। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को डबल किया गया। पहले डिस्टेंस r था तो r का डबल हो जाएगा 2r। we write then the new distance between two object r dash equal to। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को डबल किया गया है। तो मींस पहले r था तो r का डबल हो जाएगा 2r। सो पुट r 2r इक्वल टू 2 into r is x। पुट हियर, यहां न्यू डिस्टेंस को डिनोट किया गया है r डैश से। नाउ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यू फोर्स f डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r डैश
square, because new force f dash is related to r dash, so we put here r dash square, तो square. Please implies that f dash directly proportional to 1 by r dash is 2x, square है तो whole square. Please implies that please implies that f dash directly proportional to 1 by 2 का square 4, x का square x square. This is equation 2. Now we divide equation 2 by equation first. We get f dash by f equal to, because equation 2 is f dash, equation first is f, so put here f dash is 1 by 4x square by f is 1 by x square. Please implies that f dash by f equal to 1 by 4x square. ये भागा है, इसको गुना में चेंज कर देते हैं तो ये पलट जाएगा, तो x स्क्वायर है बाय 1, दिस x स्क्वायर एंड दिस x स्क्वायर इज कैंसिल. Please implies that f dash by f equal to 1 by 4. Please implies that f dash equal to 1 by 4 multiply f, means this is new force of gravitation, this is original force of gravitation. Hence, new force of gravitation becomes 1 by 4 times the original force of gravitation. Therefore, when the distance between two objects is double, then the force of gravitation becomes 1/4. Now, in question number second. Question second is, what happens to the force of gravitation if the distance between two objects is halved? Same question है, इसमें भी force of gravitation क्या होगा जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए. तो इस क्वेश्चन में भी देखते हैं सिर्फ डिस्टेंस शब्द का यूज हुआ है, तो इसमें भी फार्मूला काम करेगा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर का. तो सेम प्रोसेस करेंगे. लेट द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट r इक्वल टू x. वी राइट. जब ये लिख लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओरिजिनल फोर्स इज डिनोटेड बाय f. f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर. प्लीज implies that f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r इज x. स्क्वायर है तो स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज हाफ्ड. देन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज हाफ, यदि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया, मीन्स आधा. पहले डिस्टेंस r था, r का आधा क्या हो जाएगा, r बाय 2. देन द न्यू डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इक्वल टू, नहीं, द न्यू डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट r डैश इक्वल टू, distance between two object is half, so starting distance is r, so half करने पर r by 2, r is x by 2. According to universal law of gravitation, new force is denoted by f dash. F dash is directly proportional to 1 by this new distance is r dash, so put r dash square. F dash directly proportional to 1 by r dash is x by 2. स्क्वायर है तो होल स्क्वायर. एफ डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर बाय 4. एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4. दिस इज इक्वेशन 2. नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट. वी गेट एफ डैश बाय एफ इक्वल टू, इक्वेशन 2 इज एफ डैश एंड इक्वेशन फर्स्ट इज एफ. सो पुट हियर एफ डैश इज 1 बाय x square by 4 divided by f is 1 by x square. Put here. Please implies that f dash by f equal to 1 by x square by 4. इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो पलट जाएगा, तो x स्क्वायर बाय 1. प्लीज implies that f डैश बाय f इक्वल टू, ये 4 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 4 बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाय 1. दिस एक्स स्क्वायर एंड दिस एक्स स्क्वायर इज कैंसिल. f डैश बाय f इक्वल टू 4.
Please implies that F dash equal to 4 multiply F. This is new force of gravitation. This is original force of gravitation. This means that the new force of gravitation is 4 times the original force of gravitation. Hence, if the distance between two objects is halved, the force of gravitation becomes 4 times. That's all. Thank you. यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे और वो फार्मूला उसमें काम करेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर, वेयर F इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, m1 इज मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 इज मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, r इज डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। और ये फार्मूला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से लिया गया है। यदि क्वेश्चन में मास टर्म का यूज हो और डिस्टेंस टर्म का यूज हो तब हम लोग F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर वाले फार्मूला का यूज करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का प्रोसेस है, सबसे पहले हम लोग लेट ओरिजिनल मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 इक्वल टू x मानेंगे, ओरिजिनल मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट m2 इक्वल टू y मान लेंगे एंड द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट r इक्वल टू z मान लेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करेंगे, ओरिजिनल फोर्स F का वैल्यू निकाल लेंगे ये फार्मूला लगा के। उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर निकालेंगे न्यू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। न्यू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट को डिनोट करेंगे m1 डैश से, तो लिखेंगे न्यू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 डैश इक्वल टू क्वेश्चन के पढ़ के वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद न्यू मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट को डिनोट करेंगे m2 डैश से और उसका भी वैल्यू क्वेश्चन पढ़ के निकाल लेंगे। एंड द न्यू डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट r डैश इक्वल टू उसका भी वैल्यू क्वेश्चन पढ़ के निकाल लेंगे। जैसे ही तीनों टर्म पता चल जाता है, न्यू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, न्यू मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट एंड न्यू डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, तब हम लोग न्यू फोर्स को हम लोग F डैश से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोग लगा देंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F डैश इक्वल टू उसका वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम लोग ओरिजिनल फोर्स F और न्यू फोर्स F डैश को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1 is what happens to the force of gravitation if the mass of both object is doubled and the distance between two object is doubled। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं मास टर्म का यूज हुआ है और डिस्टेंस टर्म का, मींस F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर वाले फार्मूला का यूज करेंगे और उसी का प्रोसेस का यूज करना है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पर क्या फर्क पड़ेगा या क्या होगा यदि दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया जाए और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए। तो लिखेंगे नाउ वी राइट लेट द ओरिजिनल मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 इक्वल टू x, the original mass of second object m2 equal to y and the original distance between two objects r equal to z according to universal law of gravitation, original force F directly proportional to m1 into m2 by r square. Please implies that F directly proportional to m1 is x into m2 is y and r is z। स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज डबल, दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल किया गया है। पहले ओरिजिनल मास था फर्स्ट ऑब्जेक्ट का m1, डबल करने पे हो जाएगा न्यू मास 2m1। उसी प्रकार दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है, डबल कर देंगे तो 2m2 हो जाएगा।
और उसी में दिया गया है द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल, दोनों के बीच के डिस्टेंस को भी डबल करना है। पहले डिस्टेंस r था, r का डबल हो जाएगा 2r। सो वी राइट if the mass of both object is doubled and the distance between two object is double, then new mass of first object m1 dash equal to mass of both object is double, तो यहां हो जाएगा 2m1, पहले m1 था मास, डबल करने पर 2m1 हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू m1 इज x। From here, the new mass of second object m2 dash equal to, both object बोला जा रहा है तो m2 dash निकालने के लिए पहले मास था m2, डबल करने पर हो जाएगा 2m2। सो राइट हियर 2m2 इक्वल टू 2 इंटू m2 इज y, पुट हियर, एंड the new distance between two object r dash equal to, distance between two object is double means पहले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस r था, डबल करने पर डिस्टेंस 2r हो जाएगा। सो वी राइट 2r इक्वल टू 2 इंटू r इज z, पुट हियर अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। New force is denoted by F dash, directly proportional to m1 dash into m2 dash by r dash square, because new force F dash is related to m1 dash, m2 dash and r dash. So we write here, please implies that F dash directly proportional to m1 dash is 2x into m2 dash is 2y, put here, r dash is 2z, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। प्लीज इंप्लाइज डेट एफ डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 मल्टीप्लाई टू 4 xy बाय 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ वी डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट, we get equation 2 is f dash by equation first is f equal to f dash is 4xy by 4z square divided by f is xy by z square. Please implies that f dash by f इक्वल टू 4xy बाय 4z स्क्वायर, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये पलट जाएगा तो हो जाएगा z स्क्वायर बाय x स्क्वायर। दिस z स्क्वायर एंड दिस z स्क्वायर इज कैंसिल, सॉरी xy, दिस xy एंड दिस xy इज कैंसिल, दिस 4 एंड दिस 4 इज कैंसिल्ड। प्लीज implies that f dash by f equal to 1. Please implies that f dash equal to 1 multiply 1. F dash equal to f means this is new force of gravitation, this is original force of gravitation. So if the mass of both object is doubled and the distance between two object is doubled, then the force of gravitation becomes 1 times or unchanged. यह 1 टाइम्स है इसलिए 1 टाइम्स शब्द का यूज हुआ है। और अनचेंज्ड, अनचेंज्ड मीन्स हुआ कि न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू द ओरिजिनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। थैंक यू। नाउ इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, what happens to the force of gravitation if the mass of one object is doubled and the distance between them is tripled? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पर क्या फर्क पड़ेगा या क्या होगा यदि एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया जाए और दोनों के बीच के डिस्टेंस को ट्रिपल्ड कर दिया जाए।
इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं मास टर्म और डिस्टेंस टर्म का यूज हुआ है, तो हम लोग का फॉर्मूला काम करेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। तो उसी का प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे, लिखेंगे लेट द ओरिजिनल मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 इक्वल टू x, द ओरिजिनल मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट m2 इक्वल टू y, and the distance between two objects are equal to z, and the original distance between two objects are equal to z. According to universal law of gravitation, original force denoted by F directly proportional to m1 into m2 by r square. F directly proportional to m1 is x into m2 is y, r is z, स्क्वायर है तो स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. अगेन according to question, the question is if the mass of one object is doubled and the distance between them is tripled, then क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल करना है, दोनों का नहीं, m1 को डबल करना है लेकिन m2 को डबल नहीं करना है. फिर उसने बोला द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल, दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या कर देना है, ट्रिपल्ड. ठीक है, तो लिखेंगे द न्यू डिस्टेंस, सॉरी, द न्यू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 डैश इक्वल टू, पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास m1 था, डबल कर देंगे तो हो जाएगा 2m1. सो वी राइट हियर 2m1 इक्वल टू 2 इंटू m1 इज x. पुट हियर द न्यू मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट m2 डैश इक्वल टू, क्वेश्चन में सिर्फ वन ऑब्जेक्ट के मास को डबल किया गया है, दूसरे को नहीं. तो देयरफॉर द न्यू मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय m2 डैश इज इक्वल टू ओरिजिनल मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट. ओरिजिनल मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज m2. पुट हियर, और m2 को माना गया है y, सो यहाँ y पुट हियर. एंड द न्यू डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट r डैश इक्वल टू, डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल, दोनों के बीच का डिस्टेंस को ट्रिपल किया, पहले r था, ट्रिपल करने पर क्या हो जाएगा 3r. सो वी राइट 3r इक्वल टू 3 इंटू r इज z. सो पुट हियर according to universal law of gravitation, new force is denoted by F dash. F dash is directly proportional to m1 dash into m2 dash by r dash square, because the new force F dash is related to m1 dash, m2 dash and r dash. So we write here F dash directly proportional to m1 dash is 2x. Put here m2 dash is y. Put here r dash is 3z. Put here square है तो whole square. F dash directly proportional to 2xy by 9z square. This is equation 2. Now divide equation 2 by equation first. We get equation 2 is f dash, divide equation first is f equal to equation f dash is 2xy by 9z square divided by f is xy by z square. Please implies that f dash by f equal to 2xy by 9z square. डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो z स्क्वायर बाय xy. This xy and this xy is cancelled. Z square and z square is cancelled. Please implies that f dash by f equal to 2 by 9. Please implies that f dash equal to 2 by 9 multiply f. This is new force of gravitation. This is original force of gravitation. New force of gravitation is 2 by 9 times of original force of gravitation. Hence, if the mass of one object is doubled and the distance between them is tripled, the force of gravitation becomes 2 by 9 times. Therefore, if the mass of one object is doubled and the distance between them is tripled, then
the force of gravitation becomes 2/9 times. That's all. यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।